रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया। आप उनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल पेश कीजिए। कमाई अंज़लनाहु मिनस समा, जैसे कि हमने आसमान से बारिश को नाजिल किया। फ़ख्तलता बिही नबातुल अर्ज़, और उस पानी के ज़रिए से ज़मीन सरसब्ज़ लहलहाती हुई घनी हो गई। फ़अस्बहा हशीमा तज़रूहुर रियाह, फिर वो सूख गया और हवा में उड़ता हुआ चूरा चूरा हो गया। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की जीनत हैं। वल बाक़ियातुस सालिहात, और बाक़ी रहने वाले नेक आमाल खैरुन इंद रब्बिक, आपके रब के नज़दीक बेहतर हैं। सवाबम व खैरुन अमला, सवाब के एतबार से भी बेहतर हैं और उम्मीद के एतबार से भी बेहतर हैं। व यौम नुसय्यिरुल जिबाल, और जिस दिन हम पहाड़ को भी खिसका देंगे। व तरल अर्ज़ बारिज़ा, और आप ज़मीन को खुली हुई देखेंगे। व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और हम सबको जमा कर देंगे और उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। व उरिज़ु अला रब्बिका सफ़ा, और अपने रब के सामने वो पेश किए जाएंगे सफ़ ब सफ़। लक़द जिअतुमुना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, अलबत्ता तुम हमारे पास पहुँच गए जैसे हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। बल ज़ाम तुम, बल्कि तुम ही ये समझ रहे थे। अल्लन नजअला लकुम मौइदा, कि हम तुम्हारे ऊपर कोई अपना वादा मुकर्रर नहीं करेंगे। व उज़ी अल किताब, और हिसाब किताब को उनके सामने रखा जाएगा। फ़तर अल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन, तो जो गुनहगार होंगे तो वो डर रहे होंगे, हिसाब किताब को देख करके वो डर रहे होंगे। मिम्मा फ़ीही, जो उसमें लिखा होगा। वयक़ूलून या वैलतना माली हाज़ल किताब, और वो ये कहेंगे कि हमारी बड़ी ख़राबी है, ये कैसा कागज़ है। ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, यानी इसमें कोई छोटी बात या कोई बड़ी बात, कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें लिखने से छूटी हो। ववजदू मा आमिलु हाज़िरा, और वो पाएंगे जो उन्होंने अमल किए वो सब उसमें हाजिर पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अल्लाह ताला और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। खुलासा ये है कि आप उन लोगों से दुनियावी ज़िंदगी की हालत बयान कर दीजिए कि दुनियावी ज़िंदगी की हालत ऐसे ही है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया हो, फिर उस पानी से ज़मीन खूब सरसब्ज हो गई हो, खूब लहलहा रही हो, खूब घनी हो गई हो, फिर अचानक से वो एकदम खुश्क हो गई कि सूख करके रेजा रेजा हो जाए, फिर कोई तेज हवा उसको उड़ा करके ले जाए। यही हाल बिल्कुल दुनिया का है कि आज ये दुनिया हरी भरी नजर आती है, कल इसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं, जब चाहें तो इसमें तरक्की दें, इसको बना दें, और जब चाहें तो इसको मिटा दें। जब दुनियावी ज़िंदगी का ये हाल है तो माल और औलाद तो दुनियावी ज़िंदगी की ज़ेब व ज़ीनत हैं। माल और औलाद तो और ही जल्दी ज़ाइल होने वाली चीज़ है। आगे बताया जा रहा है कि बाक़ियातुस सालिहात, जो बाकी रहने वाली चीज़ है, जो हमेशा रहने वाली चीज़ है, वो नेक आमाल हैं। नेक आमाल ही इंसान के हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले हैं, और अल्लाह के नज़दीक नेक आमाल ही सवाब और उम्मीद के एतबार से बेहतर हैं। आखिरत में नेक आमाल ही का इंसान को बदला मिलेगा और उम्मीद से ज़्यादा सवाब मिलेगा।
آگے حساب کتاب کے دن کا بیان کیا گیا کہ اس دن ہم پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین ایک کھلا ہوا میدان ہو جائے گی، کیونکہ زمین پر پہاڑ، درخت، مکان کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اس وقت وہ ایک دم کھلا ہوا میدان ہو جائے گی اور ہم ان سب کو قبروں سے اٹھا کر کے حساب کے میدان میں جمع کر دیں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور ان میں جو قیامت پر انکار کرتے ہوں گے تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تم دنیا میں دوبارہ پیدا کرنے پر یقین نہیں کرتے تھے اور آج ہمارے پاس دوبارہ پیدا ہو کر کے آئے ہو، اور ان کے نام اعمال بھی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان کے اپنے نام اعمال کے اعتبار سے داہنے اور بائیں ہاتھ میں ان کو دیے جائیں گے، اور آپ اس وقت گنہگاروں کی حالت دیکھیں گے کہ وہ ایک دم سے ڈر رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے بڑی خرابی ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، چھوٹا یا بڑا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس نام اعمال میں لکھا نہ ہو، اور وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اس دن اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ نہ کیا ہوا گناہ لکھ لے یا کسی کی کوئی کی ہوئی نیکی کو نہ لکھے، تو اللہ بالکل ظلم اس دن کسی پر نہیں کریں گے۔ والباقیات الصالحات کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، الحمد للہ اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ 99 باب بیماری اور تکلیف کے دور کر دیتا ہے، جن میں سب سے کم درجے کی تکلیف غم اور فکر ہے۔ صدق اللہ العلی